अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। 7 क्लास उर्दू का सारा पेपर आज आप लोग का यही आएगा। आप लोगों ने इस पेपर को अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है, जिसमें ऑब्जेक्टिव भी है, सब्जेक्टिव पेपर भी है। स्कूल जाने से पहले पहले इस क्वेश्चंस को लाजमी तैयार कीजिएगा, जिनमें एमसीक्यूज भी सॉल्व हैं और सब्जेक्टिव पेपर भी इसी वीडियो क्लास पे मौजूद हैं। डेली बेस पे मैं आप तमाम स्टूडेंट्स के लिए वर्जन 1 से वर्जन नंबर 10 तक के तमाम पेपर शेयर करती हूँ और 10 वर्जन का निचोड़ भी शेयर करती हूँ। और बहुत सारे बच्चों के मैसेजेस भी आ रहे होते हैं, कमेंट्स भी आ रहे होते हैं कि थैंक यू मैम, आपकी वजह से हमारा पेपर बहुत अच्छा हुआ है और सारा पेपर वही आया था जो आपने हमारे साथ शेयर किया था। आइए अब पेपर देखते हैं। स्कूल नेम और क्यूआर कोड मैंने प्राइवेसी इशू की वजह से हाइड कर दिया, क्योंकि ये ओरिजिनल पेपर है। सबसे पहले एमसीक्यूज नंबर 1 देखें, इसका करेक्ट ऑप्शन बनता है हमारे पास डी। एमसीक्यूज नंबर 2 है, इसका करेक्ट ऑप्शन बनता है हमारे पास सी, मेरी तबीयत ख़राब हो गई है। एमसीक्यूज नंबर 3 है, इसका करेक्ट ऑप्शन है बी, हर बच्चा अपने माँ के लिए चांद होता है। एमसीक्यूज नंबर 4 है, इसका करेक्ट ऑप्शन बनता है बी। एमसीक्यूज नंबर 5 है, इसका करेक्ट ऑप्शन बनता है हमारे पास बी। और एमसीक्यूज नंबर 6 का है बी, मेले में अली के कपड़े मैले हो गए। वीडियो को पॉज करके रीड कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें, जैसे इजी लगे आप लोगों ने उस तरीके से कर लेना है। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। एमसीक्यूज नंबर 6 के बाद हमारे पास एक पैराग्राफ है, आप लोगों ने पैराग्राफ को केयरफुली रीड करना है। उसके बाद एमसीक्यू 7 से लेकर 10 तक के आप लोगों को आंसर्स इसी पैराग्राफ के अंदर से मिल जाएंगे। हमारे पास जो पैराग्राफ आया है वो है, अदीब हमारे मुआशरे का एक फ़र्द होता है जो हसास दिमाग का मालिक होता है। वो माशरती ख़राबियों और इखलाकी ख़राबियों पर यहाँ से लेकर लास्ट तक इसका हमारे पास पैराग्राफ बनता है, जहाँ लिखा हुआ है इलामा इकबाल सर फहरिस्त हैं। यहाँ तक हमारे पास पैराग्राफ है। उसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यू 7 से लेकर 10 तक के आंसर्स आप लोग को ऊपर पैराग्राफ से ही मिलेंगे। एमसीक्यूज नंबर 7 है, उसका करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास बी, रोकथाम की तजावीज़। एमसीक्यूज नंबर 8 है, उसका करेक्ट ऑप्शन बनता है डी, हमारे कौमी नगमे। एमसीक्यूज नंबर 9 है, इस इबारत का मौजू उन्वान होगा, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है बी, अदीब की अहमियत। एमसीक्यूज नंबर 10 है, इसका करेक्ट ऑप्शन है ए। वीडियो अब अब को हम पॉज लोग करके देख लेते हैं एमसीक्यूज जी रीड कर नेक्स्ट लें, पेपर। स्क्रीनशॉट ले लें, जैसे सबसे पहले एमसीक्यूज नंबर 1 है, उसका करेक्ट ऑप्शन बनता है डी। एमसीक्यूज नंबर 2 है, उसका करेक्ट ऑप्शन बनता है सी, मेरी तबीयत ख़राब हो गई है। एमसीक्यूज नंबर 3 है, उसका करेक्ट ऑप्शन बनता है डी, मेरा शेर यहाँ आने वाला है। एमसीक्यूज नंबर 4 है, उसका करेक्ट ऑप्शन बनता है सी, अद्वियात। एमसीक्यूज नंबर 5 है, एमसीक्यूज नंबर 5 का करेक्ट ऑप्शन बनता है सी, ए अल्लाह हम पर रहम फरमा। एमसीक्यूज नंबर 6 है, इसका करेक्ट ऑप्शन बनता है सी, गाड़ी चलाते हुए चौक में मुझसे चूक हो गई। उसके बाद आप लोगों को एक पैराग्राफ दिया गया होगा, आप लोगों ने इस पैराग्राफ को केयरफुली रीड करना है और फिर एमसीक्यू 7 से लेकर 10 तक के आंसर्स आप लोगों को इसी पैराग्राफ के अंदर से मिल जाएंगे। अब इस वर्जन में जो हमारे पास पैराग्राफ आया है वो है जी, मौसम बरसात में कभी हवा तेज़ चलने लगती है तो फरहत हासिल होती है, मगर बाज़ दफ़ा चलना बिल्कुल बंद हो जाती है। तब तबीयत में घुटन और बेचैनी महसूस होने लगती है। इस हालत में हशरातुल अर्ज़ बाहर निकल आते हैं। यहाँ से लेके एंड तक इसका पूरा पैराग्राफ को आप लोगों ने रीड कर लेना है और एमसीक्यू 7 से लेकर 10 तक के आंसर्स आप लोगों को इसी पैराग्राफ से मिल जाएंगे। आइए अब एमसीक्यूज देखते हैं। सबसे पहले एमसीक्यूज नंबर 7 है, मलेरिया के फैलाव की बुनियादी वजह है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है सी, मच्छर है। एमसीक्यूज नंबर 8 है, हशरातुल अर्ज़ से क्या मुराद है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है बी, ज़मीन में रहने वाले। एमसीक्यूज नंबर 9 है, एमसीक्यूज नंबर 9 है, इबारत का मौजू उन्वान लिखना है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन बनता है सी, बरसात की एहतियात। एमसीक्यूज नंबर 10 है, इसका करेक्ट ऑप्शन बनता है हमारे पास ए, खड़े पानी को खुश्क करना। तो एमसीक्यूज क्या था, मलेरिया से बचाव के लिए क्या करना चाहिए, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ए, खड़े पानी को खुश्क करना चाहिए। अब यहाँ पे हमारे पास ये वर्जन भी कंप्लीट हो जाता है। अब नेक्स्ट पेपर देखते हैं। उसके बाद अब हम लोग सब्जेक्टिव पेपर देखेंगे। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें, ताकि आने वाले तमाम तर वीडियोस के नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले पहुंच सके, कोई भी वीडियो मिस ना हो। आइए सब्जेक्टिव पेपर देखते हैं। तमाम वर्जन्स के अंदर हमारे पास 3 क्वेश्चन होंगे, क्वेश्चन नंबर 11, 12 और 13। 11 में हमारे पास है जी ख़त, भाई की शादी के ऊपर दोस्त को बुलाने के लिए ख़त है, 10 नंबर का। फिर एक आपको एक नसर सुनाई जाएगी, दिखाई जाएगी। उसके बाद क्वेश्चन आंसर उसमें से पूछे जाएंगे, उनके आंसर करने हैं। और क्वेश्चन नंबर 13 में हमारे पास एक पैराग्राफ दिया गया है, आप लोगों ने पैराग्राफ रीड करना है और इसका खुलासा लिखना है। बदउनवानी के खात्मे का आगाज़ हमें अपने घर से कर सकते हैं, ये पैराग्राफ है। आप लोग वीडियो को पॉज करके पैराग्राफ देख लें, आगे इसका खुलासा देखेंगे। सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन 11 का आंसर देखते हैं। ख़त है जी हमारे पास, सबसे पहले है इम्तिहानी मरकज़, तारीख़ लिखेंगे, दोस्त लिखेंगे और अस्सलाम वालेकुम, मैं खैरियत से हूँ, उम्मीद है आप भी खैरियत से होंगे। जैसा कि आप जानते हो, मेरे बड़े भाई की शादी 25 अक्टूबर को करार पाई है। मैं चाहता हूँ कि आप इस शादी में अपनी फ़ैमिली के साथ शिरकत करें। आपकी फ़ैमिली से मिलकर मेरी फ़ैमिली खुशी महसूस करेगी। आप सब लोग शादी से 2-3 दिन पहले आ जाएँ, ताकि रस्म हिना में भी आपकी शिरकत यकीनी हो सके। मुझे आपके जवाब का इंतज़ार रहेगा। अपने अब्बा जान और अम्मी जान की खिदमत में मेरी तरफ से सलाम अर्ज़ कर दें। वस्सलाम, आपका दोस्त आ गया। आप लोग अपना नाम लिख देंगे।
अब अगर आप लोग ये वाला ख़त लिखना चाहते हो तो ये वाला भी लिख सकते हैं। अगर आप लोगों ने ऑलरेडी याद किया हो तो आप लोग वो भी कर सकते हैं, लाज़मी नहीं कि आप लोगों ने यही करना है। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पैराग्राफ आया है हमारे पास, शजरकारी हमारी ज़िंदगी और माहौल के लिए बहुत अहमियत रखती है। दरख्त ना सिर्फ हमें ऑक्सीजन फराहम करते हैं बल्कि हवा को साफ भी करते हैं। ये वाला पैराग्राफ है। अब इसके क्वेश्चन देख लेते हैं कौन कौन से क्वेश्चन हैं। इनके आंसर्स आप लोगों ने ऊपर पैराग्राफ से ही ढूंढ के लगाने हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, शजरकारी से क्या मुराद है। दूसरा है, ऑक्सीजन कैसे हमारे काम आती है। तीसरा है, शजरकारी ज़मीनी कटाव को कैसे रोकती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, शजरकारी से पानी के मसाइल में कैसे कमी आ सकती है। नेक्स्ट है हमारे पास, शहरी इलाकों में शजरकारी के 2 फ़वाइद बताने हैं। और तीसरा है, शजरकारी हवाई आलूदगी को कैसे कम कर सकती है। आइए अब इनके आंसर्स देखते हैं। सबसे पहले सवाल का जवाब है हमारे पास, शजरकारी से मुराद दरख्त लगाना है। दूसरा सवाल है, ऑक्सीजन एक गैस है, ये हमें दरख्त के ज़रिए हवा से हासिल होती है। तीसरा है हमारे पास, दरख्तों की जड़ें मिट्टी को मजबूत बनाती हैं जिससे ज़मीनी कटाव में कमी आती है। अगले सवाल का जवाब है, दरख्तों की वजह से बारिशें होती हैं जिससे पानी के मसाइल हल हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर है, शजरकारी से शहरी इलाकों में शोर और हवा की आलूदगी में कमी आती है। तीसरा सवाल है हमारे पास, दरख्त हवा से कार्बन डाइऑक्साइड गैस को जज़ब करते हैं जिससे हवाई आलूदगी में कमी आती है। ये इन क्वेश्चंस के आंसर बन जाते हैं। वीडियो को पॉज करके रीड कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें, जैसे ईजी लगे आप लोगों ने उस तरीके से कर लेने हैं। साथ ही साथ आप लोगों ने वीडियो को लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है और आगे दोस्तों के साथ भी लाजमी शेयर करना है ताकि आप लोगों के साथ साथ बाकी स्टूडेंट्स की भी हेल्प हो सके। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। खुलासा है हमारे पास, बदउनवानी के ख़ात्मे का आगाज़ हमें अपने घर से करना चाहिए। हर फ़र्द को चाहिए कि वो रिज़्क़ हलाल पर ख़ुसूसी तवज्जो दे। कारोबार में इख़लाक़, नरम दिली और हुस्न सलूक का ख़्याल रखें। अफ़ाए अहद, दयानतदारी, दीनी असूलों और क़वानीन का हर हाल में ख़्याल रखें। कानून सब के लिए एक ही होना चाहिए ताकि मुल्क तरक्की कर सके। अल्लाह पाकिस्तान को हर बुराई से बचाए, आमीन। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर बन जाता है। उसके बाद नेक्स्ट पेपर देखते हैं। नेक्स्ट पेपर हमारे पास, भाई के नाम ख़त लिखने अपनी इम्तिहानी कारकर्दगी से मुतल्लिक बताने के लिए 10 नंबर का है। उसके बाद एक पैराग्राफ दिखाया जाएगा, उसमें से क्वेश्चन आंसर्स होंगे वो आगे देखेंगे। और इस पेपर के अंदर जो हमारे पास पैराग्राफ आया है वो है जी, इंसान की ज़िंदगी में सफाई को ख़ास अहमियत है। इस्लाम में तो कहा गया है कि सफाई निस्फ़ ईमान है। ये वाला पैराग्राफ है, आप लोगों ने पैराग्राफ देख लेने, आगे इसका हम लोग खुलासा भी देखेंगे। आइए अब इन तमाम क्वेश्चंस के आंसर देख लेते हैं। सबसे पहले ख़त है जी हमारे पास, कमरा इम्तिहान, आगे डेट लिखिए। प्यारे भाई अस्सलाम वालेकुम, अभी अभी आपका ख़त मिला। आपने मेरे इम्तिहानात के बारे में पूछा था। आपको ये जानकर बहुत खुशी होगी कि मैंने शशमाही इम्तिहान की निस्बत नौमाही इम्तिहान में अच्छे नंबर हासिल किए हैं। रियाज़ी, अंग्रेज़ी, इस्लामियात, उर्दू और जोग्राफ़िया में मैंने सबसे अच्छी कारकर्दगी ज़ाहिर की है, जबकि अरबी और तारीख़ में मेरे नंबर कुछ कम हैं। अगर मजमूई तौर पर देखा जाए तो मैंने 70% नंबर हासिल किए हैं और अपनी जमात में नुमाया दर्जा हासिल नहीं कर सका। इंशाअल्लाह सालाना इम्तिहान में अच्छे नंबर हासिल करूँगा और नुमाया पोजीशन हासिल करके दिखाऊँगा। बस आप मेरे लिए दुआ करते रहा करें। वस्सलाम, आपका भाई अलिफ बेजी। अब आप लोग चाहें तो ये वाला ख़त लिख लें, अगर अपने से करना चाहते हो तो आप लोग अपने से भी कर सकते हैं। लाज़मी नहीं कि आप लोगों ने यही वाला आंसर करना है। जैसे ईज़ी लगे आप लोगों ने उस तरीके से कर लेना है। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब जो हमारे पास पैराग्राफ आया है वो देख लें। तजारत हलाल रोज़ी कमाने का बेहतरीन ज़रिया है, लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि ये काम अखलाकी असूलों के तहत साफ़ सुथरे अंदाज में और मुल्की कवानीन की पासदारी करते हुए अंजाम दिया जाए। ये सारा पैराग्राफ है, आप लोगों ने रीड कर लेना है। उसके बाद नीचे वाले आंसर्स जो है ना क्वेश्चन, उनके आंसर्स आप लोगों को इसी के अंदर से मिल जाएंगे। अब आइए क्वेश्चंस देखते हैं कौन कौन से हैं। सबसे पहला सवाल है हमारे पास, हलाल रोज़ी कमाने का बेहतरीन ज़रिया क्या है? आगे इसका जवाब देखेंगे। ईमानदारी और सच्चाई की बुनियाद पर कारोबार करने वालों को इस्लाम में क्या फ़ज़ीलत उसकी बयान की गई है? इसका जवाब लिखना है। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूसरों के साथ झूठ और फ़रेब से तिजारत करने वालों को क्या नाम दिया है? अब इन तमाम सवालों के जवाब आप लोगों को ऊपर वाले पैराग्राफ से ही मिलेंगे, इसलिए आप लोगों ने ऊपर वाले पैराग्राफ को केयरफुली रीड करना है, शुरू से लेके एंड तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, किन लोगों को क़यामत के दिन अच्छे लोगों के साथ नसीब हो सकेगा? और अगला है हमारे पास, बेहतरीन ताजिर के लिए किन सुनहरी असूलों पर अमल पैरा हो जाए? और तीसरा सवाल है, ताजिर माल खरीदते या फ़रोख्त करते वक्त किस चीज़ों से काम ले? अब इनके आंसर देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है हमारे पास, तजारत हलाल रोज़ी कमाने का बेहतरीन ज़रिया है। दूसरा है हमारे पास, क़यामत के रोज़ इनके लिए अम्बिया कराम और शुहदा के साथ की खुशखबरी है। तीसरा है हमारे पास, फासिक और फाजिर।
और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका भी आंसर फासिल और फाजिक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास, तिजारत में मुकम्मल तौर पर सच्चाई से काम लिया जाए और कोई बात छुपाई ना जाए। और नेक्स्ट क्वेश्चन का हमारे पास आंसर है मुकम्मल तौर पर सच्चाई से। तो ये हमारे पास आंसर बन जाते हैं। वीडियो को पॉज करके रीड कर लें या स्क्रीनशॉट ले लें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास, जिसमें खुलासा करना है। सफाई को बहुत ज़्यादा अहमियत हासिल है। इस्लाम में सफाई को ख़ास अहमियत हासिल है। सफाई को निस्फ़ ईमान कहा गया है। सफाई में अपने जिस्म की सफाई, अपने लिबास की सफाई, अपने घर की सफाई, स्कूल की सफाई, अपने माहौल की सफाई शामिल है। ये एक फ़ितरी अमल है कि साफ़ सुथरे इंसान को हर कोई पसंद करता है। उसके बाद अब हमारे पास नेक्स्ट पेपर है। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। अपने दोस्त के नाम ख़त लिखे जिसमें उसे वक्त की पाबंदी करने की तलकीन करनी है। टोटल 10 नंबर का है। अगला सवाल वही सेम पैराग्राफ होगा, उसके अंदर से क्वेश्चन आंसर्स पूछे जाएंगे। और क्वेश्चन नंबर 13 में ये सफाई वाला दोबारा है, इसको छोड़ दें। पहले दो सवाल ही बस इस पेपर में चेंज है, वो देख लेते हैं। साथ ही साथ वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और आगे अपने दोस्तों के साथ लास्ट भी शेयर कर दें, ताकि आप लोग के साथ साथ बाकी तमाम स्टूडेंट्स की भी हेल्प हो सके। आइए अब आंसर देखते हैं। ख़त है जी सबसे पहले। कमरा इम्तिहान, डेट लिखेंगे। प्यारे दोस्त, अस्सलामु अलैकुम। कल मुझे आपका ख़त मिला। मुझे खुशी हुई कि आप बिल्कुल खैरियत से हैं। मेरे दोस्त, मुझे पता चला है कि आप स्कूल अक्सर देर से आते हैं। इसके अलावा कहीं भी जाना हो तो आप देर से ही पहुंचते हैं। मैं आपको मशवरा देना चाहता हूं कि वक्त की पाबंदी अजीम लोगों की और अजीम कौमों की शेवा है। वक्त की पाबंदी ना करने वाले अफराद ज़िंदगी की दौड़ में दूसरों से पीछे रह जाते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप मेरी नसीहत पर अमल करेंगे और आइंदा वक्त की पाबंदी करेंगे। मेरी तरफ से आपके तमाम घर वालों को सलाम। वस्सलाम, आपका दोस्त। आगे आप लोग अपना नाम लिख देंगे। अगर आप लोग चाहें तो ये ख़त भी लिख सकते हैं, अपने से लिखना चाहें तो आप लोग अपने से भी ऐड कर सकते हैं, आप लोगों की अपनी मर्ज़ी है। बाकी जिन स्टूडेंट ने ये वाला लिखना है, वीडियो को पॉज़ करके रीड कर लें, या फिर आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ताकि बाद में ईज़िली आप लोग रिवाइज़ भी कर सकें। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास एक नसर है। नसर के बाद आप लोगों से सवाल जवाब पूछे जाएंगे। अब इस पेपर के अंदर जो हमारे पास आया है पैराग्राफ, वो आप देख सकते हैं। आपने इब्तदाई तिब्बी इमदाद के अल्फाज सुने होंगे। कभी आपने गौर किया है कि इब्तदाई तिब्बी इमदाद किसे कहते हैं? दरअसल ये इमदाद जो किसी हादसे का शिकार होने वाले शख्स को फौरी तौर पर वहाँ पहुँचाई जाती है। तो ये पूरा पैराग्राफ है। अब इनके क्वेश्चन देख लें। ये नसर किस चीज़ से मुतल्लिक है? दूसरा सवाल है, इब्तदाई तिब्बी इमदाद से क्या मुराद है? तीसरा सवाल है, इब्तदाई तिब्बी इमदाद की ज़रूरत किस वक्त पड़ सकती है? चौथा सवाल है हमारे पास, इब्तदाई तिब्बी इमदाद को इंग्लिश में क्या कहते हैं? तो उसके बाद अगला सवाल है, फर्स्ट एड में क्या होता है? नेक्स्ट है हमारे पास, बाकायदा तरबियत हासिल करने से क्या मुराद है? अब इन क्वेश्चंस के आंसर आप लोग को इसी पैराग्राफ से मिलेंगे। आइए अब इनके आंसर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, उसका आंसर है, ये नसर इब्तदाई तिब्बी इमदाद के मुतल्लिक है। दूसरे सवाल का जवाब है, इब्तदाई तिब्बी इमदाद से मुराद किसी हादसे की सूरत में फौरी तौर पर वहाँ पहुँचाई जाने वाली इमदाद है। सवाल नंबर 3 है हमारे पास, अचानक हादसे, ज़लज़ले या सैलाब की सूरत में ज़ख्मी होने वाले लोगों की इब्तदाई तिब्बी इमदाद को ज़रूरत पड़ सकती है। उसके बाद अगला सवाल है, इब्तदाई तिब्बी इमदाद को इंग्लिश में फ़र्स्ट एड कहते हैं। अब फ़र्स्ट एड में क्या-क्या होता है? फ़र्स्ट एड में हंगामी सूरत हाल के में मुहैया की जाने वाली अद्वियात होती हैं, इंपॉर्टेंट जो भी मेडिसिन्स होती हैं। अगला है हमारे पास, बाकायदा तरबियत हासिल करने से मुराद किसी इदारे से तरबियत हासिल की जाए जिसमें अमली काम के ज़रिए आपके सीखने का मौका मिल सके। उसके बाद अगला सवाल हमारे पास खुलासे वाला है, ये पहले भी रिपीट हो चुका है, इसलिए इसको छोड़ दें। नेक्स्ट पेपर है जी हमारे पास। इसमें जो ख़त आया है वो है, भाई के नाम ख़त लिखे जिसमें उसे इम्तिहानी कारकर्दगी से मुतल्लिक बताना। ये पहले हो चुका है, इसको छोड़ दें। और इसमें जो हमारे पास पैराग्राफ आया वो आया जी आलूदगी वाला। आलूदगी की वजह से ज़मीन बुरी तरह मुतासिर हो रही है, ये वाला पैराग्राफ है। अब आइए इसके आंसर देखते हैं। इस क्वेश्चन के आंसर आप लोग के सामने स्क्रीन पे चल रहे हैं, आप लोग देख लें, वीडियो को पॉज करके देख लें, स्क्रीनशॉट ले लें। आज सारा पेपर आप लोग को यही आएगा, आप लोगों ने लाजमी तैयार करना है और इनमें से कोई भी क्वेश्चन आप लोगों ने स्किप नहीं करना। अल्लाह पाक से दुआ, अल्लाह पाक आप तमाम स्टूडेंट्स को कामयाब करे, आप लोग की उम्मीदों से बढ़कर आप लोग को नंबर दे। आमीन सुम आमीन। कमेंट सेक्शन में आमीन लाजमी लिखिएगा और डेली बेसिस पेपर्स देखने के लिए सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।